नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव सैनी लोक ज्ञान चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम फरवरी माह से संबंधित जो करंट अफेयर्स है उस वीडियो का सेकंड पार्ट कंप्लीट करेंगे। और साथ ही साथ मैं आप सभी छात्रों को एक बात बताना चाहता हूं कि चाहे सामान्य ज्ञान की बात करें या फिर हम बात करें विधि से संबंधित प्रश्नों के लिए, तो आप उसके लिए लोक ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि परीक्षा से संबंधित जो महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं आपको समय से मिलती रहें, उनका नोटिफिकेशन आपको मेंशन होता रहे, दिखता रहे आपको। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फरवरी में कुछ प्रमुख दिवस सेलिब्रेट किए जाते हैं, तो हम उन दिवस को कंप्लीट करेंगे। साथ ही साथ कुछ एक डेट्स ऐसी हैं जिनकी थीम भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है उन डेज की। तो चलिए हम कवर करते हैं उन सब चीज़ों को। सबसे पहले है 1 फरवरी। 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया गया। 2 फरवरी जिसे विश्व आर्द्रभूमि यानी कि वर्ल्ड वेटलैंड डे के रूप में सेलिब्रेट किया गया। अब की बार इसकी थीम थी वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। 4 फरवरी 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया गया और अब की बार इसकी थीम थी क्लोजिंग द केयर गैप। नेक्स्ट है 8 फरवरी। 8 फरवरी को सुरक्षित इंटरनेट दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया गया। अब की बार जो थीम थी सुरक्षित इंटरनेट डे की वो थी टुगेदर फॉर अ बेटर इंटरनेट। 13 फरवरी को दो महत्वपूर्ण दिवस के रूप में मनाया गया। पहला था राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में और दूसरा विश्व रेडियो दिवस के रूप में। पार्ट 1 में विश्व रेडियो दिवस से जो संबंधित थीम है उसको भी मेंशन किया गया है। 20 फरवरी को सामाजिक न्याय दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया गया। 21 फरवरी जिस दिन अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। 28 फरवरी जो कि एक महत्वपूर्ण डेट है, आपको परीक्षा में देखने को मिल सकती है, वो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। और इस दिन की जो थीम थी वो थी इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। इंटरनेट स्पेस स्टेशन जो है उसको 2031 तक सेवा मुक्त कर दिया जाएगा। यानी कि जो अंतरिक्ष में एक जो स्पेस सेंटर बनाया गया है, इसे 5 मुख्य देश मिलकर होल्ड करते हैं और इसे 2031 तक इसे सेवा मुक्त कर दिया जाएगा, यानी कि यूज में नहीं रहेगा। नीति आयोग और फोन पे ने आपसी सहयोग से एक फिनटेक ओपन हैकथॉन का आयोजन किया है, नीति आयोग और फोन पे ने मिलकर। 7 फरवरी को जो हमारे देश के स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर मनसुख मंडाविया जी, उन्होंने मिशन इंद्रधनुष 4.0 की शुरुआत की। मिशन इंद्रधनुष का जो संबंध है वो टीकाकरण से है। भारत की पहली जैव सुरक्षा स्तर 3 की मोबाइल प्रयोगशाला जो है वो नासिक में इसकी शुरुआत की गई है। पहली जैव सुरक्षा स्तर मतलब जो लेवल 3 है उससे जो संबंधित जो मोबाइल प्रयोगशाला है, ये इसकी जो शुरुआत हुई है वो नासिक शहर में हुई है। नासिक कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में फंसे भारतीयों को बाहर निकालने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी, ऑपरेशन गंगा की। भारतीय ओलंपियन जिनका नाम शिव केशवन है, उन्हें हाल ही में ओलंपिक फॉर लाइफ हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। वन ओशन समिट का आयोजन किस देश के द्वारा किया गया है? तो वो देश का नाम है फ्रांस। हेमानंद बिस्वाल जो कि उड़ीसा के पूर्व सीएम रह चुके हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनका निधन हो गया है 25 फरवरी को। भारत में सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का खिताब किसने जीता है? वो जीता है कोल इंडिया लिमिटेड ने। फियरलेस गवर्नेंस जो एक पुस्तक है, वो उनकी जो लेखिका है वो है किरण बेदी जी। किरण बेदी भारत की पहली महिला आईपीएस भी हैं। इसरो ने इनसेट 4B एक जो सैटेलाइट है उसको सफलतापूर्वक निष्क्रिय कर दिया है। भारत की जो
यूपीआई प्रणाली है उसको अपनाने वाला जो पहला विदेशी देश जो बन गया है वो है नेपाल। बीसीसीआई ने क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट का जो कप्तान है किसे घोषित किया है, वो किया है रोहित शर्मा को। टाटा स्काई कंपनी ने अपना नया नाम रख लिया है, जो नया नाम है वो है टाटा प्ले। वर्ष 2023 अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की जो बैठक का आयोजन है वो कहाँ पर होगा, वो होगा मुंबई, भारत में। इसरो द्वारा चंद्रयान 3 का जो प्रक्षेपण है वो अगस्त 2022 में लॉन्च होगा। 94 जो ऑस्कर है उसमें भारतीय डॉक्यूमेंट्री फिल्म जो है उसको डॉक्यूमेंट्री फीचर मूवी में शामिल किया गया है और उस मूवी का नाम है, उसका नाम है राइटिंग विद फायर। मैं इसको लिखना भूल गया हूँ, लेकिन मैं कमेंट में आप सभी लोगों को मेंशन कर दूंगा इस मूवी का नाम। मूवी का नाम मैं फिर से आपको रिपीट कर देना हूँ, मूवी का नाम है राइटिंग विद फायर। बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य जो कि संत कबीर उत्तर प्रदेश में स्थित है, और खिजड़िया वन्य जीव अभ्यारण्य जो है जामनगर गुजरात में स्थित है। हाल ही में इन्हें दोनों वन्यजीव अभयारण्य को रामसर साइट में शामिल किया गया है। बखीरा वन्यजीव 10वें नंबर का जो रामसर साइट है यूपी की, और खिजड़िया जो है 4th रामसर साइट है गुजरात की, जो कि रामसर साइट में हाल ही में शामिल हुई है। आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021 का जो खिताब जीता है वो जीता है डेरिल मिशेल ने। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 जिसमें भारत का जो स्थान है वो है 43rd, और जो फर्स्ट जो देश है इस सूचकांक में वो है यूएसए यानी कि अमेरिका। अ नेशन टू प्रोटेक्ट लीडिंग इंडिया थ्रू द कोविड क्राइसिस, इस बुक के जो लेखक हैं वो हैं प्रियम गांधी मोदी जी। मिलन 2022 बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास जो है कहाँ पर संपन्न हुआ है, ये संपन्न हुआ है विशाखापट्टनम में। ये बहुपक्षीय नेवल एक्सरसाइज थी, इसमें काफ़ी देशों ने पार्टिसिपेट किया और इसका आयोजन भारत के विशाखापट्टनम में हुआ। ईस्टर्न ब्रिज 6 जो एक एयर एक्सरसाइज है, यानी कि वायुसेना के द्वारा किया जाने वाला एक अभ्यास है, हाल ही में भारत और ओमान के बीच में संपन्न हुआ है। और कहाँ पर संपन्न हुआ है, भारत के राजस्थान में। धर्म गार्जियन एक आर्मी मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि भारत और जापान के बीच में संपन्न हुई है, और कहाँ पर संपन्न हुई है, कर्नाटक में संपन्न हुई है। भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क लम्हेटा जो गांव है वहाँ पर खुला है, और ये लम्हेटा गांव कहाँ पर स्थित है, जबलपुर में स्थित है। ट्रैफिक इंडेक्स 2021 में जो सबसे ज़्यादा जो ट्रैफिक वाला जो शहर है वो है इस्तांबुल तुर्की, और मुंबई जो है वो 5वें नंबर का शहर है जहाँ पर सबसे ज़्यादा ट्रैफिक रहता है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी एक ऐप को लॉन्च किया है जिसका नाम है ट्रुथ सोशल ऐप, क्योंकि हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप को काफ़ी सोशल ऐप ने बैन कर दिया था, इसलिए उन्होंने अपना खुद का एक ऐप निकाला है जिसका नाम है ट्रुथ सोशल ऐप। 14 फरवरी 2022 को इसरो ने अपना प्रक्षेपण मिशन PSLV C52 को लॉन्च किया है। PSLV की फुल फॉर्म क्या है, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, ठीक है। और इस PSLV C52 को कहाँ से लॉन्च किया गया है, तो ये लॉन्च किया गया है श्रीहरिकोटा जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। इस रॉकेट के माध्यम से जो अंतरिक्ष में 3 सैटेलाइट का जो है प्रक्षेपण किया गया है। लता मंगेशकर जी का 6 फरवरी 2022 को निधन हो गया है। इन्हें अन्य कुछ नामों के नाम से भी जाना जाता है, जैसे कि क्वीन ऑफ मेलोडी, भारत की स्वर कोकिला, वॉइस ऑफ मिलेनियम। आपसे परीक्षा में प्रश्न ये भी देखने को मिल सकता है कि लता मंगेशकर को
किस साल में भारत रत्न से नवाजा गया था? तो ये था 2001। NMSC यानी कि नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी काउंसिल, जो कि एक नया पद जनरेट किया गया है भारत सरकार के द्वारा, इस पद को धारक जो हैं, इस पद के जो धारक हैं वो हैं जी अशोक कुमार। प्रो कबड्डी लीग की जो विनर टीम है वो है दबंग दिल्ली। गणतंत्र दिवस में जो सर्वश्रेष्ठ झांकी का जो खिताब मिला है वो मिला है यूपी को। और इस झांकी की थीम क्या थी अब की बार? वो थी वन डिस्ट्रिक्ट एंड वन प्रोडक्ट, वह काशी विश्वनाथ बाबा जी। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा फरवरी का जो करंट अफेयर का पार्ट है वो कंप्लीट होता है। आप चैनल पर बने रहिए और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी का धन्यवाद।